गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न नंबर 1। पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? उत्तर संदीप। दूसरा प्रश्न, पतंग किसके सहारे उड़ती है? उत्तर पतंग डोर के सहारे उड़ती है। प्रश्न नंबर 3, हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? उत्तर हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। अब लिखित प्रश्नोत्तर क। प्रश्नोत्तर 1, पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी? उत्तर पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर इसलिए खुश हो रही थी कि वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। प्रश्न नंबर 2, पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? उत्तर पतंग गुब्बारे पर इसलिए हंसी क्योंकि गुब्बारे की पूंछ कटी हुई थी और धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा हो, जैसे बेपैंदी का लोटा हो, इसलिए हंसी। प्रश्न नंबर 3, मांझा कैसे बनाया जाता है? उत्तर कांच को पीसकर और गोंद की सहायता से धागे में लगाकर मांझा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई? अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंची क्या उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो। यह बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। प्रश्न नंबर 5, गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं? पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें ज़्यादा डींगे मारने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। इसलिए गुब्बारे ने कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। सेकंड अभ्यास, किसने कहा, क्यों कहा? फर्स्ट, कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। पतंग ने गुब्बारे से कहा। क्यों कहा? गुब्बारे की डोर काटने के लिए कहा। ख, हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है। गुब्बारे ने पतंग से कहा। क्यों कहा? क्योंकि हम दोनों ही डोर से बंधे हैं, इसलिए हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है।